हेलो, लव विद यूनिवर्स में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम टॉरस यानी वृष राशि के लिए रीडिंग करेंगे। उनके लिए देखते हैं कि ये 15 से 30 तारीख तक ये महीना आपका कैसा जाएगा, ये दिन आपका कैसा जाएगा, कैसा गुजरेगा आपका दिन। ठीक है, आप कोई भी धर्म या जाति के हो, आप किसी भी जेंडर के हो, अगर आपका राशि वृष है तो आप ये रीडिंग अच्छी तरीके से बहुत ही आराम से देख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए शफल करते हैं। देखो, आप पॉजिटिव रहना, मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना आने देना। ठीक है, तो हम यहाँ पर 6 कार्ड लेंगे। अगर कोई कार्ड ऐसी आती है कि मानो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, तब मैं उसको क्लैरिफाई ज़रूर कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कार्ड अनफोल्ड हो गए हैं। नहीं 3 कार्ड हैं। ठीक है, और 2 मेजर अरकाना है। चलो एक काम करती हूँ कि मैं इसको इधर ले लेती हूँ, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वाव, देखो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। द फूल। तो देखो, बात ऐसी है कि ये रीडिंग हम इस महीने के लिए 15 से 30 तारीख तक के लिए कर रहे हैं। तो देखो, ये रीडिंग इस द सन, ये कार्ड के लिए, ये कार्ड आने पर आपकी रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गई है। यहाँ पर अगर कोई भी नेगेटिव कार्ड आती भी है, ठीक है, तो भी ये पॉजिटिव तरीके से बिहेव करेगी। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, सब ठीक ठाक है। ठीक है, बड़े खुश हो जाओ क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है। ओके, तो देखो, पहले कुछ दिनों में शायद आपके साथ आपके मन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, थॉट्स में प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। ठीक है, ऐसी बात है। पहले मैं बता देती हूँ यहाँ पर कौन कौन से राशियाँ मौजूद है। ठीक है, देखो, ये मेजर अरकाना है, ये मेजर अरकाना है, ये भी मेजर है, ये मेजर है, ये मेजर है, बचा ये वॉन्ड्स। तो ये फायर एनर्जी है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ठीक है, यहाँ पर और कोई भी राशि मुझे नहीं दिख रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस बताने के लिए बता दिया, तो ये मैटर नहीं करता क्योंकि ये वृष राशि की रीडिंग है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ अभी। तो आपके मन में 15 से लेकर शायद 18 या 20 तारीख तक आपके मन में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपके मन में बहुत सारे ख्यालात आ सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर हो। ठीक है, एक तो आप बहुत सारे लोगों में से एक लोग को चूज़ करने में व्यस्त रहोगे, ऐसा हो सकता है। दूसरा बात हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों से डील कर रहे हो कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। आप शायद बिजनेसमैन भी हो सकते हो, या फिर आपके लव लाइफ में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको शायद बहुत सारे लोगों ने प्रपोज कर दिया है कि आप एक टाइम पर आप क्या करोगे आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत हाई है, तो फिर ऐसा होना जायज़ है। ठीक है, आपके पास बहुत सारे प्रपोजल आ सकते हैं। ऐसा देखो, कुछ लोग कहेंगे कि मेरे पास भाई प्रपोजल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के पास नहीं है, पर मैक्सिमम लोगों के पास है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप लोग कुछ टाइम के लिए, इसके बाद आप जब चूज़ कर लोगे ना, आप कब चूज़ कर पाओगे, जब आप द एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाओगे। ठीक है,
आप वैसे ही एम्प्रेस की एनर्जी में हमेशा रहते भी हो, ठीक है। तो आपके पास सब है, सब कुछ होगा, सब कुछ का मतलब सब कुछ, ठीक है। पैसा, पावर, प्यार, सब कुछ है। तो इसके नीचे ही सन कार्ड आ गया है। तो जब भी आप ये द एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाओगे तभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, आपको सब कुछ पॉजिटिव तरीके से आप दिखने लगेंगे, आपको सब कुछ पॉजिटिव लगने लगेगा, ठीक है। इसके बाद है द हाई प्रिस्टेस, और ये सिर्फ सोचता है, और ये सोचना रियलिटी में कब बदलता है आपको पता है? द एम्प्रेस की एनर्जी में जब आ जाते हो आप, ठीक है। आप जब ये हाई प्रिस्टेस एनर्जी से द एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाओगे ना, तभी आपकी माइंड की सारी थॉट्स रियलिटी में बदल जाएगी, ठीक है। इसके नीचे ही है मून कार्ड। तो आप जब सोच रहे थे, सिर्फ सोच रहे थे कि आपको ठीक होना है, ठीक है, तभी आप दुखी थे। जब आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाओगे तभी आप खुश हो जाओगे। आप यही एनर्जी में ज़्यादातर रहते हो वृष राशि वालों, ठीक है। तो ऐसी बात है। तो इसके नीचे ही आया है पेज ऑफ वांड्स। आप बड़ी चतुराई से ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व कर लोगे, ठीक है, बड़ी चतुराई से। आपके पास ज्ञान है, ठीक है। आप कोई भी साइंस और आर्ट्स में, लॉ में भी इंटरेस्टेड हो, ठीक है। ये आपकी स्टडी फील्ड में भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो आपको बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ रहा है, पर आप इससे बाहर आ जाओगे पेज ऑफ वांड्स के साथ, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कार्ड सारे ही बहुत अच्छे आए हैं। अगर मैं ऐसे बोलूं तो बेहतर होगा, ठीक है। हाँ, तो आपके पहले प्रॉब्लम थी जो आप सॉल्व कर लोगे। उसके बाद आपको इस एनर्जी में जाना है, ठीक है। आप इस एनर्जी में ही रहते हो तो आपको यहाँ पर जाना है। आप थोड़ी सी किसी भी वजह से आप शायद थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गए थे अपने लाइन से, सो आप तभी सोच विचार कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। शायद यहाँ पर लव के बारे में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर ये लव रीडिंग नहीं है, तो यहाँ पर कोई लव का कार्ड भी नहीं आया है। तो मुझे लगता है मैं जब लव के बारे में रीडिंग करूँगी तब मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लग रहा है करियर के बारे में ही आप ज़्यादा फोकस्ड हो मैक्सिमम लोगों के लिए, ठीक है। तो आप जब इस एनर्जी सोच विचार से जब यहाँ पर आ जाओगे तभी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले बॉटम ऑफ द डेक द फूल आया है। तो आप जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। अभी इस समय को 15 तारीख के बाद से सब कुछ इधर ठीक होते नज़र आ रहा है, ठीक है। महीना एंड होते तक आपको सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, आपका सब कुछ, ठीक है। आपको नज़र भी आएगा कि हाँ सब कुछ चलो ठीक हो गया। आपके मन में बहुत सारी खुशियाँ होगी। ये सक्सेस का कार्ड है। आप जहाँ पर इतने सारे लोगों से डील कर रहे थे, किसी भी वजह से हो, ठीक है, वहाँ पर आपको सक्सेस ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए, आपका रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया है, तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। लव रीडिंग में आपका अगर लव में प्रॉब्लम है तो हम अलग से लव रीडिंग करेंगे। ये नॉर्मल रीडिंग है। अगर कोई लव का इशू होता तो इसमें आ जाता, ठीक है। मुझे नहीं लगा यहाँ पर कुछ भी क्लैरिफाई करने की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पर सभी कार्ड बड़ी ही स्पष्ट रूप से आई है। तो यहाँ पर कोई भी छुपा कार्ड नहीं है कि इसको क्लैरिफाई किया जाए, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर कोई लव का भी कार्ड नहीं है। तो आपका लव लाइफ शायद ठीक ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है मुझे लगा ये कैरियर को लेकर ज़्यादा है, ठीक है। आप अभी कैरियर पर ज़्यादा फोकस्ड हो, इसीलिए ऐसा कार्ड आ गया है, ठीक है। तो आपका 15 से 30 तारीख तो बहुत अच्छा गुजरने वाला है, ठीक है। तो चलिए, बाय।